नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इन्फिनिटिव क्लासेस में। आज हम मैथ के बारे में बात करेंगे और हमारे पास है मैथ के विशेषज्ञ श्री भूषण कुमार जी, जो दिल्ली के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। आज आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, तो स्वागत है भूषण सर का। प्लीज आइए। प्यारे बच्चों, आप सभी का इन्फिनिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो आज बात करते हैं हम मैथमेटिक्स के चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी ने पढ़ा होगा अलग अलग टीचर से, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका मैनर अलग अलग होता है। आज इस चैप्टर को हम 100 मान के कराते हैं। कोई फार्मूला इसमें आपको यूज नहीं करना, केवल 100 से कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। देखिए, सभी बच्चों ने 4th या 5th क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सभी जानते हैं। मान लेते हैं 0 इंटीजर होता है, ये आपका नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होता है, और इधर आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, और ये 0 इंटीजर होता है जो न्यूट्रल होता है। तो इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो यहां से हम प्रॉफिट और लॉस को समझेंगे कि जो पॉजिटिव होता है इसका मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट, अर्थात कोई वस्तु आपने बेची तो वो उसको लाभ से बेची। नेगेटिव का मतलब होता है उसने जो वस्तु को बेचा होगा वो लॉस परसेंट में बेचा होगा। और जो न्यूट्रल है ये होता है वो वस्तु आपने कितने रुपए में कॉस्ट की, मतलब खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। तो आपके पास यहां से दो चीज आई, कितने रुपए में उसको बेचा, मतलब कितने परसेंट में उसको लॉस से बेचा, और कितने परसेंट में प्रॉफिट से बेचा, और कितने रुपए में खरीदा। अब बात करते हैं कि जब किसी वस्तु को बेचते हैं प्रॉफिट परसेंट दिया होता है तो बन जाता है बेटा विक्रय मूल्य। क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ये भी विक्रय मूल्य बन जाता है क्योंकि किसी वस्तु को बेचने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे प्रॉफिट में बेचोगे या उसे लॉस में बेचोगे। एग्जाम्पल, 1000 रुपए की वस्तु को आपने 800 रुपए में बेचा। किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेचा। किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचा। दोनों ही कंडीशन में सेलिंग प्राइस है और ये दोनों ही कंडीशन में कॉस्ट प्राइस है। आप सभी कॉमन सेंस सिंपल सी पॉइंट होता है, 1000 में खरीद कर 800 में बेचा तो लॉस हुआ 200 रुपए का। 1000 में खरीद कर 1200 में बेचा तो लॉस हुआ 200 रुपए का। तो ये वस्तु जो आपने बेची वो लॉस से बेची, मतलब दिस इज ए कंडीशन। ये कंडीशन अप्लाई होगी। 1200 रुपए में बेचा मतलब 200 रुपए का लाभ हुआ, तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? विक्रय मूल्य मतलब प्रॉफिट वाली। तो आपको दो चीज याद रखना है, इधर आपका लॉस में बेची गई वस्तु होती है, इधर प्रॉफिट में बेची गई वस्तु होती है। अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां से 800 रुपए में हमने किसी वस्तु को बेचा और 200 रुपए का लॉस हुआ, तो भैया लॉस परसेंट कितने का हुआ? 200 का लॉस हुआ। या तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाले या हम लॉस परसेंट निकाले, दोनों ही कंडीशन जो अप्लाई होती है वो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे हमेशा निकाली जाती है। अर्थात 200 का लॉस हुआ, कितने पैसे हुआ? 1000 रुपए से। 1000 में खरीदी, 200 का लॉस हुआ। यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ, कितने में? 1000। अब आप जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 से 0, तो यहां से बन गया 20% लॉस, और मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 0 से 0, तो 20% प्रॉफिट।
तो बेटा यहाँ भी 20% प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी 20% लॉस हुआ। अब इस नंबर लाइन को कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर अगर 20% लॉस से बेचा जाता है तो बताइए कितने में बेचा गया। अर्थात आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना होगा। दूसरी कंडीशन में 1000 रुपए में खरीद कर अगर 20% लाभ से बेचा जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस लाइन को हम समझेंगे, यदि कभी भी आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, यदि विक्रय मूल्य फाइंड करना हो तो विक्रय मूल्य हमेशा हर कंडीशन में यदि प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वो आपका विक्रय मूल्य होगा। अगर किसी वस्तु को लॉस से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य जो होगा वो आपका 100 माइनस लॉस परसेंट हमेशा विक्रय मूल्य होगा, और जो सीपी होता है वो हमेशा 100 होता है। प्रत्येक कंडीशन में सीपी 100 रुपीज होगा। प्रॉफिट परसेंट दिया होता विक्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस। केवल बेटा दो बात को याद रखना है, प्रत्येक कंडीशन में सीपी क्रय मूल्य खरीदी गई वस्तु को आप 100 रुपए में मानोगे। बेची गई वस्तु यदि प्रॉफिट से बेचा जाता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या अगर लॉस से बेचा जाता है 100 माइनस लॉस परसेंट। तीन बात आपको याद रखनी है, सीपी, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब, जब प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, विक्रय मूल्य कब, जब लॉस परसेंट दिया होता है। तो यहां से आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीपी पूछ सकता है, एसपी पूछ सकता है, प्रॉफिट परसेंट पूछ सकता है और लॉस परसेंट पूछ सकता है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोगों को। मैंने कहा किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीदा गया, सीपी कितना हो बेटा 1500 रुपए, खरीद कर उसको 10% लॉस से बेचा जाता है, 10% लॉस से बेचा जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। मैंने दो ही बात बताई है, सेलिंग प्राइस अगर कभी भी माना जाएगा वो 100 प्लस या 100 माइनस आपका सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन सीपी हमेशा 100 होता है। लेकिन बताना क्या है एसपी, तो सीपी कितना हमारा 100। अब बताइए 1500 में बेचा तो 1500 किसके बराबर हुआ, सीपी, और सीपी किसके इक्वल होता है बेटा 100 के। तो 1500 की वैल्यू किसके इक्वल हुई 100। हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है 100 माइनस या 100 प्लस लॉस कितना है 10%, तो विक्रय मूल्य हुआ 100 माइनस 10 90, मतलब वैल्यू हमें 90 रुपए की निकालनी है। तो फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बन गया सेलिंग प्राइस सीपी 100 1500 के इक्वल है, 90 की वैल्यू आपको निकालनी है। 20 से 20 15 9 135, 1350 रुपए में आपने उसको बेचा तो उस वस्तु पर 10% का लॉस हुआ। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। यदि वो कहता कि इस वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर 10% का प्रॉफिट होता है, यहां देखिए अगर 10% का प्रॉफिट होता, सीपी कितना है आपका 1500, तो एसपी निकालना है। देखिए सीपी 1500 और सीपी कितना होता है 100, तो 1500 की वैल्यू ही 100 के इक्वल 10% प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10 110, 20 से 20, 15 एकन 15 और 15 एकन 15 एक 16, 1650। तो बेटा यहां से आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो। तो बेटा ये आपका 100 मान के आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व आउट कर सकते हो। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।